साइड से। अगले क्लास में हम जो है पेज नंबर 59 तक शायद हम पढ़ा चुके थे रोज चैप्टर का। आज पढ़ेंगे पेज नंबर 60 से। पेज नंबर 60 से पढ़ेंगे और आज इसका जो है खत्म कर देंगे इसको। चलिए, चार खड़क रहे थे और इसी का पहला घंटा सुनकर मालती रुक गई। पहले नंबर हम जो है चांद सा मुखड़ा बना देते हैं, क्योंकि मालती को बनाते हैं। बढ़िया से समझेंगे क्या। पहले मालती, एक मालती है, मालती। अरे मालती का पति का क्या नाम है? महेश्वर। और ये कौन है? अज्ञे जी। कौन है? अज्ञे जी। ये महेश्वर के छोटा सा लाडला सा बेटा टीटी। कौन है? टीटी। छोटा सा लाडला सा बेटा टीटी न पहला लेते हुए टीटी बन गया, है ना, टिकट कलेक्टर बन गया। और की चाहिए। चार खड़क रहे थे और इसी का पहला घंटा सुनकर मालती रुक गई थी। वही 3 बजे वाली बात मैंने फिर देखी। अब की बार और उग्र रूप में मैंने सुना। मालती एक बिल्कुल अनैच्छिक अनुभूति विहीन न्यस्त यंत्रवत वह भी थके हुए यंत्र के से स्वर में कह रही है, 4 बज गए। काम करते करते मालती के कितने बज जाते थे? जितना चीज लिखा रहा है उतना लिख लीजिएगा। मालती को काम करते करते 4 बज जाते थे। और जो नहीं पढ़े हो बउआ, पहला क्लास नहीं किए हो, यूट्यूब पर पढ़ा है, देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो छूटेगा, समझ आ जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। 4 बज गए। मानो इस अनैच्छिक समय गिनने में ही उसका मशीन तुल्य जीवन बीतता हो वैसे ही जैसे मोटर का स्पीडोमीटर यंत्रवत फासला नापता जाता है और यंत्रवत विशांत स्वर में कहता है, इससे कि मैंने अपने अमित शून्य पथ का इतना अंश तय कर लिया। जिसे जो वो नहीं होता गाड़ी में जो वो होता है दूरी में मापने वाला जो होता है ना, ऑडोमीटर जो होता है, वैसी प्रकार लेखक कहते हैं कि मालती का जीवन भी एक मशीन की तरह हो गया है, कि सुबह से लेकर शाम तक वो समय बताती है। अभी हो गया है ना। अब जो है सुबह से लेकर शाम तक इतना काम हम कर चुके हैं। ध्यान यहाँ दीजिए, है ना, बेहतरीन होगा। तब 6 कभी के बज चुके थे जब किसी के आने की आहट से मेरी नींद खुली और मैंने देखा कि महेश्वर लौट आए और उनके साथी बिस्तर लिए हुए मेरा कुली में मुंह धोने को पानी मांगने को ही था कि मुझे याद आया पानी नहीं होगा, क्योंकि लेखक को पता था कि पानी नहीं होगा। क्योंकि लेखक को इसलिए पता था क्योंकि जब मालती बर्तन धोने के लिए बैठी थी तो उसी वक्त जो है पानी नहीं था। उसी वक्त जो है वो पानी नहीं था। उसी वक्त नल में पानी नहीं था। तो जैसे सुबह हुआ और लेखक को शाम को पता ही था कि पानी नहीं है। बर्तन तो मालती मंदी ही नहीं है और पानी था ही नहीं, तो कुल्ला करने के लिए मुंह धोवेंगे तो पानी कहां से देंगे। मैं मुंह धोने को पानी मांगने को ही था कि मुझे याद आया पानी नहीं होगा। मैंने हाथों से मुंह पोंछते महेश्वर से पूछा, आपने बड़ी देर की। उन्होंने किंचित ग्लानि भरे स्वर में कहा, हाँ, आज वह गैंग्रीन का ऑपरेशन करना ही पड़ा। गैंग्रीन का, लेकिन महेश्वर जो था ये किस बीमारी का इलाज करता था? तो गैंग्रीन बीमारी का ये इलाज करता था। याद रखना है, कौन सी बीमारी का? गैंग्रीन बीमारी का इलाज करता था।
गैंग्रीन बीमारी जो होता है ये काटे चुभ जाने से होता है। बस जितना आपने किताब में लिखा उतना जानिए कि गैंग्रीन जो है वह काटे चुभ जाने से होता है। और भी कारण इसका होता है, सब बायोलॉजी में सब चीज पढ़ने का है। जितना आपके बुक में लिखा उतना हम पढ़ाएंगे, हिंदी का सिलेबस उतना लिखा हुआ है कि गैंग्रीन जो है वह काटे चुभ जाने से होता है। खत्म। ऑपरेशन करना ही पड़ता है। एक कर आया हूं, दूसरे को एम्बुलेंस में बड़े अस्पताल भिजवा दिया है। जिसको गैंग्रीन बीमारी होता है उसका पूरा पांव काटना पड़ता है। जितना तक गैंग्रीन फैल जाता है उतना काटना पड़ता है। पूरा वहां तक उतना दूर पूरा कालापन पड़ जाता है, सड़ जाता है, वहां तक ऑक्सीजन नहीं जाता है। जब ऑक्सीजन मतलब ब्लड वहां तक नहीं जाएगा तो वहां जो है क्या हुआ, वहां का जितना भी बॉडी पार्ट होता है वह काम करना बंद कर देता है। वहां तक के अंग को काटना ही पड़ता है। जिसको भी गैंग्रीन होता है उसको काटना ही पड़ता है। मैंने पूछा गैंग्रीन कैसे हो गया, मैंने पूछा गैंग्रीन कैसे हो गया, किसने पूछा? तो आपके लेखक अज्ञे जी, सचिदानंद हीरानंद बास्यान अज्ञे। ये कौन है? लेखक सचिदानंद हीरानंद बास्यान अज्ञे। इनका पूरा नाम, कभी पूरा नाम पूछ देता है कि सचिदानंद अज्ञे जी का पूरा नाम क्या है, तो सचिदानंद हीरानंद बास्यान अज्ञे। आगे मैंने पूछा गैंग्रीन कैसे हो गया, गैंग्रीन कैसे हो गया? एक काटा चुभा था उसी से हो गया। एक काटा चुभा था उसी से हो गया। बड़े लापरवाह लोग होते हैं यहाँ के। मैंने पूछा यहाँ आपको केस अच्छे मिल जाते हैं? आय के लिहाज से नहीं, डॉक्टर के अभ्यास के लिए। बोले हाँ मिल ही जाते हैं। यही गैंग्रीन हर दूसरे चौथे दिन केस आ जाता है। गैंग्रीन का केस कितने दिनों पर आता था? हर दूसरे चौथे दिन, हर दूसरे और चौथे दिन जो है गैंग्रीन का जो है मरीज आ ही जाता था। गैंग्रीन का मरीज जो है दूसरे चौथे दिन पर जो है गैंग्रीन का मरीज जो है वह आ ही जाता था। किसके पास? महेश्वर के पास इलाज कराने के लिए जो है गैंग्रीन वाले जो भी पेशेंट होते थे और 2 से 4 दिनों में इनके पास आ ही जाते थे। और गैंग्रीन कैसे होता था? तो कांटे के चुभने से होता था। बार बार हम इस प्रश्न को दोहरा रहे हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट है, याद रखना। आगे मालती आंगन से ही सुन रही थी, अब आ गई बोली, अब आ गई और बोली हाँ केस बनाते देर क्या लगती है? मालती कहती है कि ये सब डॉक्टर साहब है, इन लोगों को केस बनाने में क्या लगता है? ठगने का तो एक जरिया ही सबका है। हाँ केस बनाते देर क्या लगती है? काटा चुभा था, इस पर टांग काटने पड़े या भी कोई डॉक्टर है? ये मालती कर रही है, मालती अपना दिमाग से बोल रही है। भाई औरत तो औरत होती है। मालती कर रही है अरे किसी को काटा चुभ जाता है उसको निकाल देंगे, अरे निकाल देंगे उसको। क्या किसी का पाँव काट देंगे? यही सब डॉक्टर है क्या? है यही सब डॉक्टर है। किसी के टांग में कांटे गड़ जाते हैं उसको निकाल देंगे, या भी कोई डॉक्टर है? हर दूसरे दिन किसी की बाह काट देते हैं, किसी की बाह काट आते हैं। इसी का नाम है अच्छा अभ्यास। निकाल मालती कहती है कि ये जो डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि हम अच्छे अभ्यास के कारण आपको बता रहे हैं, तो यही अच्छा अभ्यास ये सब डॉक्टर का है कि किसी को काटा चुभेगा, किसी का बाहें काट देगा, किसी का पाँव काट देगा, किसी का हाथ काट देगा, जो इच्छा होगा वो कर देगा। यही सब डॉक्टर है, यही डॉक्टर है। महेश्वर हंसे और बोले ना काटे तो उसकी जान गवाए। हाँ पहले तो दुनिया में कांटे ही नहीं होते होंगे। मालती कहती है जैसे महेश्वर बोले अरे कांटा चुभ जाता है तो उससे गैंग्रीन बीमारी हो जाता है, जिसका पाँव काटना ही पड़ेगा, अगर नहीं काटे उसका जान चला जाएगा। तो मालती बोलती है हाँ पहले तो दुनिया में किसी को काटा ही नहीं करता था। आज तक तो सुना नहीं था कि कांटे के चुभने से मर जाते हैं। आज तक तो कभी नहीं सुना था कि कांटे के चुभने से लोग मर जाते हैं। महेश्वर ने उत्तर नहीं दिया। अरे पता है
कि लेडीज के मामले में हम नहीं पा पाएंगे, जितना आप बढ़ाएंगे उतना बढ़ेगा। महेश्वर ने उत्तर नहीं दिया, महेश्वर ने उत्तर नहीं दिया, मुस्कुराकर दिए। मालती मेरी ओर देखकर बोली, ऐसे ही होते हैं डॉक्टर, ऐसे ही होते हैं डॉक्टर, सरकारी अस्पताल है ना, क्या परवाह है। ये कहते हैं, मालती कहती है कि ये सब डॉक्टर साहब को क्या परवाह है, सरकारी डॉक्टर है, जब जो इच्छा करता है वो करके आ जाते हैं, पैसा मिल ही जाता है, अच्छा खासा पैसा मिल ही जाता है। क्या परवाह है, मैं तो रोज ऐसी बातें सुनती हूँ, मैं हर रोज ऐसी बातें सुनती हूँ। याद रखना, रोज शब्द जहां जहां आ रहा है वहां ध्यान देना है, क्योंकि मालती कहती है ये शब्द जो है, ये सारे बातें हम रोज सुनते हैं, ये सारे बातें हम रोज सुनते हैं कि जो है महेश्वर जो है गैंग्रीन बीमारी का इलाज करके आते हैं, गैंग्रीन बीमारी का इलाज करके आते हैं, 2-4 को पांव काट के आते हैं, है ना, 2-4 को के पांव काट के आते हैं। ये हम हर रोज सुनते हैं, हर रोज सुनते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि रोज चैप्टर में रोज कहां कहां मालती ने यूज किया था। आगे अब कोई मर मुर जाए तो ख्याल ही नहीं होता, पहले तो रात भर नींद नहीं आया करती थी। तभी आंगन में खुले हुए नल ने कहा, तभी आंगन में खुले हुए पानी नहीं आ रहा था, अब नल खुला हुआ था, है ना, गुस्सा लगता है, नल पानी आता खोलिए छोड़ देता है, तो उसी वजह खोल के छोड़ दिया, तो जब पानी आता तो टीप 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 करने लगा। मालती ने कहा पानी, और उठ कर चली गई। खनाहट से हमने जाना बर्तन धोए जाने लगे हैं, क्योंकि लेखक कहते हैं कि अब मुझे पता लग गया कि पानी आ गया है और इसलिए बर्तन की आवाज आ रही है, इसलिए बर्तन की आवाज आ रही है। टीटी महेश्वर की टांगों के सहारे खड़ा मेरी ओर देख रहा था। वह एकाएक उन्हें छोड़कर मालती की ओर खिसकता हुआ चला। महेश्वर ने कहा उधर मत जा, महेश्वर ने कहा उधर मत जा। किससे कहा था? टीटी से कहा था कि उधर मत जा, और उसे गोद में उठा लिया। वह मचलने लगा और चिल्लाकर रोने लगा। महेश्वर बोले अब रो कर सो जाएगा, तभी घर में चैन होगी। मैंने पूछा आप लोग भीतर ही सोते हैं? लेखक पूछे कि आप लोग भीतर ही सोते हैं, इतना गर्मी में भी भीतर सोते हैं? गर्मी तो बहुत होती है। महेश्वर बोलते हैं गर्मी तो बहुत होती है, होने को तो मच्छर भी बहुत होते हैं, या लोहे के पलंग उठाकर बाहर कौन ले जाएगा। महेश्वर बोलते हैं कि लोहे का पलंग उठाकर बाहर कौन ले जाएगा। अरे गर्मी तो बहुत है, मच्छर बहुत काटता है, बर्दाश्त कर लेते हैं। लोहा का पलंग है, भारी है, कौन बाहर उठा कर ले जाता है। अब के नीचे जाएंगे तो चारपाई ले आएंगे। अब की बार जब डिस्पेंसरी की ओर जाएंगे तो चारपाई ले आएंगे, उसके बाहर करके सोएंगे। फिर कुछ रुककर बोले आज तो बाहर ही सोएंगे, आपके आने का इतना लाभ ही होगा। टीटी अभी तक रोता ही जा रहा था। महेश्वर ने उसे एक पलंग पर बैठा दिया और पलंग बाहर खींचने लगे। मैंने कहा मैं मदद करता हूँ, और दूसरी ओर से पलंग उठाकर निकलवा दिए। क्योंकि जो पलंग भीतर में रखा हुआ था, महेश्वर के यहाँ जो पलंग भीतर में रखा हुआ था, उसने लेखक ने उसे बाहर निकलवा दिया, ताकि जो है गर्मी में हम लोग बाहर सोएंगे। आगे अब हम तीनों महेश्वर, टीटी और मैं दो पलंगों पर बैठ गए और वार्तालाप के लिए उपयुक्त विषय न पाकर उस कमी को छुपाने के लिए टीटी से खेलने लगे। बाहर आकर वह कुछ चुप हो गया था, किंतु बीच में जैसे एकाएक कोई भूला हुआ कर्तव्य याद करके रो उठता था और फिर एकदम चुप हो जाता था। और कभी कभी हम हंस पड़ते थे या महेश्वर उसके बारे में कुछ बात कह देते थे। मालती बर्तन धो चुकी थी जब वह उन्हें लेकर आंगन के एक और रसोई के छप्पर की ओर चली। तब महेश्वर ने कहा थोड़े से आम लाया हूँ, वह भी धो लेना। इस सब प्रश्न पूछा था कि महेश्वर क्या लेकर आए थे।
महेश्वर जो है वह आम लेकर आए थे। सोच लीजिए कि कितना छोटा सा प्रश्न है और कैसे प्रश्न बना देता है, इतना छोटा प्रश्न बना देता है। इसी से पूछा था प्रश्न, सोच लीजिए इतना छोटा प्रश्न बना देता है आपके। अच्छा बिना पूरा चैप्टर पढ़े तो आम पता नहीं चले कहाँ आम लिखा हुआ है, पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, कोई आम लेके आया, समझ गए? यही होता है लाइन बाय लाइन पढ़ने का फायदा होता है। आगे बढ़ते हैं। महेश्वर उसके बारे में कहा तो लगे तब महेश्वर ने कहा थोड़े से आम लाया हूं, वह भी धो लेना। कहाँ है मालती पुष्टि कहाँ है? मालती पुष्टि कहाँ है? अंगूठी पर रखे अंगीठी पर रखे हैं, कागज में लिपटे हैं। आम किस पे लिपटा हुआ था? कागज में। ये वो प्रश्न बना ले, आम किस में लिपटा था? कागज में। आम कहाँ लिपटा हुआ था? कागज में। किसको धोने के लिए कहा था? मालती को। आगे मालती ने भीतर जाकर आम उठाए और अपने आंचल में डाल लिए। जिस कागज में वे लिपटे हुए थे वह किसी पुराने अखबार का टुकड़ा था। जिस कागज में ये आम लिखा हुआ था वह पुराना कागज था। क्या था? पुराना अखबार था। पुराना अखबार का टुकड़ा था। मालती चलती संध्या के उस क्षीण प्रकाश में उसको पढ़ती जा रही थी। वह नल के पास जाकर खड़ी उसे पढ़ती रही। जब दोनों ओर पढ़ चुकी तब एक लंबी सांस लेकर उसे फेंक कर आम धोने लगी। जिसको पढ़ने में इंटरेस्ट होता है ना, एक चीज ध्यान दीजिएगा, जिसको पढ़ाई के प्रति इंटरेस्ट होता है और वो इंसान अगर पढ़ नहीं पाता है तो उसको बहुत बेचैनी होता है। कहने मतलब यह है, जब किसी का अधिकार छिन जाता है ना तो उससे बहुत ज्यादा बेचैनी होता है कि नहीं होता है? जब किसी भी इंसान का अधिकार छिन जाता है तो बहुत उसको कठिनाइयां होती है। जैसे किसी भी महिला का अगर मान लीजिए कोई महिला कोई लड़की है उसका अभी उस लड़की को अभी पढ़ने का उम्र है। कोई लड़की है, उस लड़की को अभी पढ़ने का उम्र है और उस पढ़ने के उम्र में शादी विवाह हो जाता है। कि 12th में आता है तो पढ़ने का उम्र है तो वो शादी विवाह होता है। अरे जो पढ़ने लिखने में नहीं करा है और उसको शादी ब्याह करा दे कोई दिक्कत नहीं है। जिसका पढ़ने में अच्छा खासा होता है उसका शादी ब्याह हो जाता है। कि वो लड़की भी चाहती है कि हम अच्छे खासे जॉब ले लें, बढ़िया नौकरी करें, लेकिन उससे पहले शादी ब्याह हो जाता है तो उसका हर चीज अधिकार छीन जाता है, उसको आप पढ़ नहीं पाता है। उसी प्रकार मालती के साथ भी था कि बहुत पहले इसका शादी हो गया था और पढ़ने में बड़ा तेज तराकर थी, पहले भोतर थी, सब चीज में लिखा हुआ है। पहले वो कमजोर थी पढ़ने में लेकिन तेज हो गई थी पहले, उसके बाद 10वां तेज दिया हुआ तेज हो गया था तो इसको पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्ट था। जैसे उस अखबार को निकाला वो कभी पुस्तक का भेंट नहीं हुआ था उसको। जब से वो ससुराल गई थी तब से उसे पुस्तक का भेंट नहीं हुआ था। जैसे उस अखबार को देखा उस अखबार को ये पढ़ने लगा। अब देखिए क्या बोलता है लेखक, देखिए क्या कहेगा। हाँ, मुझे एकाएक याद आया बहुत दिनों की बात थी। लेखक बोल रहे हैं कि बहुत दिनों की बात थी जब हम सभी स्कूल में भर्ती हुए ही थे। जब हमारे सबसे बड़ा सुख, सबसे बड़ी विजय थी हाजिरी को चूकने के बाद चोरी से क्लास से निकल भागना। होता है कि ना होता सरकारी स्कूल में? सरकारी स्कूल का ही किस्सा ही बता रहे हैं कि मेरा एक ही उद्देश्य था कि जाना है, स्कूल जाना है, हाजिरी बनाना है और वहां से खिड़की के रास्ते से भाग जाना है। खिड़की पहले बड़ा होता था, है ना, हम लोग बहुत किए हैं। खिड़की बड़ा होता था पहले, अब तो खिड़की छोटा कर दिया, पहले खिड़की बड़ा होता था, है ना, और खिड़की जब बड़ा होता था एक लोहा काट देता था और लोहा काट के लोहा को उसी घुसा देता था। अब मास्टर को पता नहीं लगता था कि लोहा कटा है ना, बड़ा दिमाग खेलता था। तो यही कहते हैं कि मेरा एक उद्देश्य था कि हाजिरी बना के वहां से भाग जाना, वहां से हाजिरी बनाना और वहां से भाग जाना। और स्कूल से कुछ दूरी पर आम के बगीचे में पेड़ों पर चढ़कर कच्ची आमियां तोड़ खाना। क्योंकि आम के स्कूल के बगल में बगीचा था, उस बगीचे में जो है भाग के चल जाते थे और वहां जो है आम खाते थे। क्या करते थे? आम खाते थे और मस्ती करते थे। कभी जब मैं भाग आता हूँ मालती नहीं आ पाती थी। मालती नहीं आ, पढ़ने में जो तेज तरह के रहता है वो कभी भी आपके संगत में नहीं रहेगा, है ना, गलत संगत में जल्दी पढ़ेगा नहीं।
तब मैं भी खीन मन लौट आया करता था। मालती कुछ नहीं पढ़ती थी। मालती, इसका बचपन के बारे में बताइए। मालती पढ़ने में कुछ नहीं थी, तेज तराक नहीं थी। मालती कुछ नहीं पढ़ती थी। उसके माता पिता तंग थे, उसके माता पिता उससे तंग थे। एक दिन उसके पिता ने उसे एक पुस्तक लाकर दी और कहा कि इसके 20 पेज रोज पढ़ा करो। कितने पेज पढ़ने की बात इसके पिताजी कितने पेज पढ़ने के लिए रोज कहा था? 20 पेज रोज पढ़ने के लिए कहा था। ठीक है, 20 पेज रोज पढ़ने के लिए कहा था। आगे कहा कि इसके 20 पेज रोज पढ़ा करो। हफ्ते भर बाद में देखूं कि इसे सप्ताह पढ़ चुकी हो नहीं तो मार मार कर चमड़ी उधेड़ दूंगा। निकाले मतलब यह है, अगर ये एक सप्ताह में अगर किताब खत्म नहीं होगा तो मार मार कर तुमको चमड़ी उधेड़ दूंगा। कितना दिन में खत्म करने की बात है? एक सप्ताह में। मालती ने चुपचाप किताब ले ली, पर क्या उसने पढ़ी? वह नित्य ही उसके 10 पन्ने 20 पेज फाड़ कर फेंक देती थी, है ना। पढ़ेंगे कि अब क्या कि अब यह काम की पढ़ तो नहीं पाई, अब 10 पेज उसका उल्टा कहने लगी। 20 पेज रोज पढ़ने था, अब 10 पेज रोज फाड़ते थे। 10 पेज रोज फाड़ के वो फेंकती थी। 10 पन्ने 20 पेज फाड़ कर फेंक देती थी। अपने खेल में किसी भांति फर्क न पड़ने देती। जब 8वें दिन उसके पिता ने पूछा, किताब समाप्त कर दी पढ़ के? तो उत्तर दिया, हाँ कर ली। पिता ने कहा, लाओ मैं प्रश्न पूछूंगा। पिता ने फिर कहा, तो उद्धत स्वर में बोली, किताब मैंने फाड़ कर फेंक दी है, मैं नहीं पढ़ूंगा। लेकिन मालती जो किताब जो है फाड़ कर फेंक दी और मालती बोलती कि मैं नहीं पढ़ूंगा। उसके बाद वह बड़ी पीटी, पर वह अलग बात है। इस समय में यही सोच रहा था कि वही उद्धत मतलब खतरापनी है ना, ये कि बदमाशी करना। उद्धत और चंचल मालती, वही उद्धत और चंचल मालती आज कितनी सीधी हो गई है, कितनी शांत, और एक अखबार के टुकड़े को तरसती है या क्या वही मालती है। लेखक कहते हैं कि वही मालती है जो बचपन में कभी उनके पिताजी किताब पढ़ने के लिए दिया करते थे, तो 20 पेज पढ़ने के लिए कहते थे, तो रोज हर 10 पेज 15 पेज रोज फाड़ के फेंक देती थी और कहती थी हम नहीं पढ़ेंगे। खूब बदमाशी करती थी। आज वही मालती पढ़ने में इतना तेज हो गई कि आज उसको पढ़ने के लिए नहीं मिला तो अखबार को पढ़ने में बिजी हो गई है। वही मालती है। तभी महेश्वर ने पूछा, रोटी कब बनेगी? तब महेश्वर ने मालती से पूछा कि रोटी कब बनेगी? बस अभी बनाती हूँ। पर अब की बार जब मालती रसोई की ओर चली तब टीटी की कर्त भावना बहुत विस्तीर्ण हो गई। कर्त भावना समझते हो? रोने की आवाज बहुत विस्तीर्ण हो गया। विस्तीर्ण मतलब बहुत तेज हो गया, बहुत अधिक फैल गया, तेज हो गया। वह मालती की ओर हाथ बढ़ाकर रोने लगा और नहीं माना। मालती उसे गोद में लेकर चली गई। रसोई में बैठकर एक हाथ में उसे थपकने और दूसरे से कई एक छोटे छोटे डिब्बे उठाकर अपने सामने रखने लगी। अरे जब बच्चा कानता है तो माँ क्या करती है? वही कोई डब्बा डुबरी दे देता है, डब्बा डुबरी खेलने के लिए दे देता है ना। नो डब्बा डुबरी दे दिया, है ना। ले खेल रहा है, बिजी हो गया। ना तो आज के जमाना में की है कुछ न, और दे मारो खिलौना खरीदेगा 200 या 500 1000 के खिलौना, सबसे बड़ा 20,000 के खिलौना दे देता है, 15,000 के खिलौना। ओकरा से बढ़ के खिलौना कौन है? उस मोबाइल से बढ़ के सबसे बड़ा खिलौना कौन है? सबसे बड़ा हथियार दे चुका है। आप क्या चाहिए? सबसे बड़ा खिलौना हुए। आगे, और हम दोनों चुपचाप रात्रि की ओर, भोजन की ओर, एक दूसरे से कुछ कहने की ओर ना जाने किसी न्यूनता की पूर्ति की प्रतीक्षा करने लगे। हम भोजन कर चुके थे और बिस्तरों पर लेट गए थे और टीटी सो गया था। मालती पलंग के
मोमजामा बिछाकर उसे उस पर लिटा गई थी। वह सो गया था, पर नींद में कभी कभी चौंक उठता था। एक बार तो उठकर बैठ ही गया था, तब परंतु लेट गया। लेखक कहते हैं कि टीटी जो है वह सो गया था, कभी कभी वो जो है उठ जाता था, कभी कभी उठ जाता था। मैंने महेश्वर से पूछा, आप तो थके होंगे, सो जाइए। वह बोले, थके तो आप अधिक होंगे, 18 मील पैदल चलकर आए हैं। कितना मील पैदल चल के आया था? लेखक कितना मील पैदल चल के आया था? 18 मील। सब याद रखना, 18 मील पैदल चलकर जो है मालती के यहाँ आया था। किंतु उनके स्वर ने मानो जोड़ दिया, थका तो मैं भी हूँ। मैं चुप रहा। थोड़ी देर में किसी अपर संज्ञा ने मुझे बताया, वह उड़ रहे हैं। तब लगभग 10:30 बजे थे। मालती भोजन कर रही थी। 10:30 बजे जब मालती भोजन कर रही थी, मैं थोड़ी देर मालती की ओर देखता रहा। वह किसी विचार में, यद्यपि बहुत गहरे विचार में नहीं लीन हुई, धीरे धीरे खाना खा रही थी। फिर मैं इधर उधर खिसकर पर आराम से होकर आकाश की ओर देखने लगा। पूर्णिमा थी, आकाश में अनवर था। मैंने देखा उस सरकारी क्वार्टर की दिन में अत्यंत सुख और निरस लगने वाली स्लेट की छत भी चांदनी में चमक रही है। अत्यंत शीतलता और स्निग्धता से छलक रही है, मानो चंद्रिका उस पर से बहती हुई आ रही हो, झर रही हो। मैंने देखा पवन में चीड़ के वृक्ष गर्मी से सूखकर मटमेले हुए चीड़ के वृक्ष धीरे धीरे आ रहे होंगे। कोई राग जो कोमल है किंतु करुणा नहीं, अशांति में है किंतु उद्गम नहीं। मैंने देखा प्रकाश में धुंधले नीले आकाश के पट पर जो चमगादड़ नीरव उड़ान से चक्कर काट रहा है, वह सुंदर दिखती है। आगे मैंने देखा दिन भर की तपन, अशांति, थकान, दाह पहाड़ों में से भाप से उठकर वातावरण में खोए जा रहे हैं, जिसे ग्रहण करने के लिए पर्वत शिशुओं ने अपनी चीड़ वृक्ष रूपी भुजाएं आकाश की ओर बढ़ा रखी है। पर यह सब मैंने ही देखा। अकेले मैंने महेश्वर उड़ रहे हैं और मालती उस समय भोजन निवृत्त होकर दही जमाने के लिए मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से धो रही थी। दही जमाने के लिए मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से धो रही है। क्योंकि मालती जो है दही जमाने के लिए कौन से बर्तन को धो रही थी? मिट्टी के बर्तन को धो रही थी। क्या चीज से धो रही थी? गर्म पानी से धो रही थी। याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा है। मालती जो है पूछेगा कि क्वेश्चन बदल लेगा, पूछेगा कि मिट्टी के बर्तन में मालती क्या चीज करने के लिए धो रही थी? दही जमाने के लिए। ऑप्शन में रहेगा दही जमाने के लिए, दूध जमाने के लिए, बर्फ जमाने के लिए, है ना? इनमें से कोई नहीं। तो एकदम बहुत लोग पानी भी लगा चलाएगा, क्योंकि पता है घड़ा क्या रखेगा? पानी रखेगा। लेकिन जो सही पड़ेगा, जो पूरा कढ़ाई छोटा पड़ेगा, दही लगा के आएगा। अभी छुट्टी हुई जाती है मेरे कहने पर ही कि 11 बजने वाले हैं। धीरे से सिर हिलाकर बता रही थी कि रोज ही इतने बज जाते हैं। काम करते करते मालती को हर रोज कितना बजता था? 4 है ना? 11 बजता था। सब गुड़ गोबर हो गया, सब गुड़ गोबर हो गया। इतनी बच जाते हैं।
मालती ने वह सब कुछ नहीं देखा। मालती का जीवन अपनी रोज की नियत गति से बहा जा रहा था और एक चंद्रमा की चंद्रिका के लिए, एक संसार के लिए रुकने को तैयार नहीं था। चांदनी में शिशु कैसा लगता है, चांदनी में शिशु कैसा लगता है, इस अलस जिज्ञासा से मैंने टीटी की ओर देखा और वह एकाएक मानो किसी स्वगोचित्र वामता से भर उठा और खिसकर पलंग से नीचे गिर पड़ा और चिल्ला कर रोने लगा। लेकिन टीटी जो पलंग पर सोया हुआ था वो जो पलंग पर से गिर गया और कहा कर जो था रोने लगा, करने लगता, चिल्ला कर रोने लगा। महेश्वर ने चौंक कर कहा क्या हुआ? महेश्वर ने चौंक के कहा क्या हुआ? यह मारकर देखा। महेश्वर ने चौंक कर कहा क्या हुआ? मैं झटपट उसे उठाने दौड़ा। मालती रसोई से बाहर निकल आई। मैंने उसे खट शब्द को याद करके धीरे से करुणा भरे स्वर में कहा, चोट बहुत लग गई है बेचारे को। यह सब मानो एक ही क्षण में, एक ही क्रिया की गति में हो गया। मालती ने रोते हुए शिशुओं को मुझसे लेने के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा, इसके चोटें लगती ही रहती है, रोज ही गिर जा पड़ता है। लेकिन कहने मतलब वो बच्चा गिरा हुआ है और लेखक कह रहा है कि इसको बहुत ज्यादा चोट लग गया होगा। ये फिर भी मालती कह रही है इसको तो रोज चोट लग जाता है, इसको रोज चोट लग जाता है। रोज कहाँ याद रखना है। मालती कहती है कि रोज इसको चोट लगते रहता है, रोज इसको चोट लगते रहता है, रोज ही गिर पड़ता है। एक छोटे क्षण भर के लिए मैं सतवद हो गया। फिर एकाएक मेरे मन ने, मेरे समुच अस्तित्व ने विद्रोह के स्वर में कहा, मेरे मन के भीतर ही बाहर एक शब्द भी नहीं निकला, माँ युक्ति माँ, या तुम्हारे हृदय को क्या हो गया? लेखक कहते हैं कि क्या गजब की माँ है। एक बच्चा रो पड़ रहा है, माँ को दर्द नहीं हो रहा है। एक माँ को दर्द, एक बेटा जब एक बेटे को कील भी छोटा सा कील भी चुभता है तो माँ को बहुत ज्यादा दर्द होता है। जितना दर्द बेटे को नहीं होता है उससे कई गुना दर्द माँ को होता है ना। काटा तो गड़ा है बेटे को लेकिन दर्द हो रहा है माँ को। तो वही लेखक कहते हैं कि टीटी जो है वह गिर चुका है, बहुत ज्यादा चोट भी लग चुका है, लेकिन माँ कहती है कि इसको हर रोज होता है, हर रोज गिरता है। क्या लेखक कहते हैं क्या ये भी माँ है? क्या ये भी माँ है? और एक गहरी भयंकर छाया कहाँ चलेगा? हाँ, हृदय को क्या हो गया है जो तुम अपने एकमात्र बच्चे के गिरने पर ऐसी बात कह सकती हो, और या अभी जब तुम्हारे सारा जीवन तुम्हारे आगे है। निकालने मतलब यह कि लेखक कहते हैं कि अभी तो पूरी जीवन तुम्हारे हाथों में है। अभी तो ये चलना तक नहीं सीखा, अभी तो पूरा जीवन इस बच्चे का तुम्हारे हाथों में है और अभी ही तुम हार मान जाती हो, अभी ही तुम कहती हो कि इसके साथ हर रोज ऐसा होता है ना। क्या तुम ही माँ हो? और अब एकाएक मैंने जान की तब एकाएक मैंने जाना कि वह भावना मिथ्या नहीं है। मैंने देखा कि सचमुच उस कुटुंब में कोई गहरी भयंकर छाया घर के गई है। उनके जीवन के इस पहले ही यौवन में घूर्ण की तरह लग गई है। उसका इतना अभिन्न अंग हो गई है कि वे उसे पहचानते ही नहीं, उसी के परिधि में घिरे हुए चले जा रहे हैं। इतना ही नहीं, मैंने उस छाया को देख भी लिया। इतनी देर में पूर्वक शांति हो गई थी। लेखक कहते हैं ये सब बात कुछ भी नहीं है। हमको लगता है इस घर पर बहुत ही काला साया मंडरा रहा है, बहुत ही काला साया मंडरा रहा है, जिसके कारण मालती को कुछ सूझता ही नहीं, अपना पराया को फर्क ही नहीं पड़ता है। मालती तो बिल्कुल बेचारी ठीक है, इस पर लगता है कोई काला साया मंडरा रहा है, इस घर के ऊपर कोई काला साया मंडराता है। महेश्वर फिर लेटकर ऊँग रहे थे,
करता है ना जैसे सोने के समय टीटी मालती के लेटे हुए शरीर से चिपक कर चुप हो गया था। यद्यपि कभी एक आध सिसकी उसके छोटे से शरीर को हिला देती थी। मैं भी अनुभव करने लगा था कि बिस्तर अच्छा सा लग रहा है। मालती चुपचाप आकाश में देख रही थी, किंतु क्या चंद्रिका को या तारों को। तभी 11 का घंटा बजा। 11 का घंटा बजा। काम करते करते 11 बज जाता था मालती को, है ना। 11 बजा, तभी 11 का घंटा बजा। मैंने अपनी भारी हो रही पलके उठाकर अकस्मात किसी अस्पष्ट प्रतीक्षा में मालती की ओर देखा। 11 के पहले घंटे की खड़कन के साथ ही मालती की छाती एकाएक फपोले की भांति उठी और धीरे धीरे बैठने लगी और घंटा ध्वनि के कंपन के साथ ही मुख हो जाने वाले आवाज में उसने कहा 11 बज गए। 11 बज गए। काम करते करते मालती को कितना बजाता था? 11 बजाता था। और जो हमको पढ़ाते पढ़ाते चैप्टर भी समाप्त कर दिए, है ना। चैप्टर भी आपका समाप्त हो गया। बेहतरीन से ऑब्जेक्टिव लगाइए, सब्जेक्टिव लगाइए, सभी लगेगा। मिलते हैं अब चैप्टर नंबर 6